नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 24 जुलाई की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतें अपने प्रीवियस सेशंस के गेन को कल फिर एक बार इरेज करती हुई नजर आई। कच्चे तेल की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला और कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट में 6 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिसके चलते डॉलर इंडेक्स और यूएस के 10 वर्ष के बॉन्ड की दरों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। डॉलर इंडेक्स जहां एक महीने के उच्च स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आया, वहीं यूएस के 10 वर्ष के बॉन्ड की दरें 17 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचती हुई नजर आई और उसके चलते एक बार फिर फेड रेट हाइक की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आई। साथ ही कल जारी हुए यूएस के जॉबलेस क्लेम्स के नंबर भी उम्मीद से बेहतर रहे, जो कि क्लेम 2,11,000 की उम्मीद के सामने घटकर 1,87,000 पर आते हुए नजर आया और उसके चलते भी सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बनता हुआ नजर आया। सोना इंटरनेशनल मार्केट में कल 2.45% की गिरावट के साथ 4,050.20 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी की कीमतें 3.72% की गिरावट के साथ 58.05 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुई। भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में दबाव ही देखने को मिला और सोने का अगस्त वायदा 1.96% की गिरावट के साथ 1,42,821 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का सितंबर वायदा 3.36% की गिरावट के साथ 2,19,375 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में यहाँ एक बार फिर दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि कल ईसीबी ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया और अगले सप्ताह वहाँ पे एफओएमसी की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी है, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में आई बढ़त से फिर एक बार इन्फ्लेशन की चिंता बनी हुई और उसी के चलते यूएस बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स मजबूती दिखा रहे हैं और मार्केट को डर है कि कहीं फेड की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी ना हो जाए। इसीलिए सोना और चांदी फिर एक बार दबाव में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा मानना है कि आज के सत्र में भी यहाँ सोने और चांदी में उठापटक बनी रह सकती है। अगर यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से यूएस और ईरान वॉर को लेकर के कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है और कच्चे तेल में मुनाफा वसूली आती है, तो फिर सोने और चांदी की कीमतों में रिकवरी देखने को मिल सकती है। नहीं तो सोने और चांदी की कीमतों में आज भी यहाँ दबाव ही बना रह सकता है। आज के सत्र में सोने में 4,014 और $3,965 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,084 और $4,122 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 57.40 और $56.60 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 59.10 और $60 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने में 1,41,650 और 1,40,800 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,43,500 और 1,44,400 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि चांदी में 2,16,000 और 2,14,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 2,22,000 और 2,24,400 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। लंबी अवधि के निवेशक सोने और चांदी में इस गिरावट में एसआईपी के रूप में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। वहीं ट्रेडर्स को एफओएमसी मीटिंग के पहले यहां पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने से मनाही की सलाह रहेगी। मार्केट में यहां भारी उठापटक देखने को मिल रही है और आज वीकेंड सेशन भी है, इसलिए बेहतर होगा कि आज के सत्र में यहां कोई नई पोजीशन ना ली जाए। अगर यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव न्यूज़ यूएस और ईरान वॉर को लेकर के आती है, तो फिर वहां पर निचले स्तरों पर बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल की कीमतों में कल फिर बढ़त देखने को मिली। डब्ल्यूटीआई की कीमतें $90 प्रति बैरल के लेवल को पार कर गई। वहीं ब्रेंट की कीमतें भी $100 प्रति बैरल के लेवल को पार करती हुई नजर आई। कच्चा तेल 6 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आया। हूती के द्वारा सऊदी अरेबियन ऑयल टैंकर के ऊपर रेड सी में अटैक किए जाने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उबाल बढ़ता हुआ नजर आया। यूएस और ईरान एस्केलेशन से भी कच्चे तेल की कीमतों में सपोर्ट है और वहाँ पे ग्लोबल ऑयल सप्लाई कम की एक कंसर्न्स बनी हुई है और उसके चलते कीमतों में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है। डब्ल्यूटीआई की कीमतें $92 प्रति बैरल के लेवल को कल के सत्र में पार करती हुई नजर आई। हमारा मानना है कि यहाँ कच्चे तेल में ऊपरी लेवल्स पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, इसलिए लॉन्ग की पोजीशन में अब यहाँ ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली की उम्मीद के चलते नई पोजीशन बनाने से बचने की सलाह रहेगी। हालांकि शॉर्ट सेल भी अभी यहाँ जब तक यूएस और ईरान के बीच में सीज फायर को लेकर के कोई न्यूज़ नहीं आती, तब तक वहाँ पे शॉर्ट सेल करने से भी बचना चाहिए।
भारतीय बाजारों में कच्चा तेल कल 7% से अधिक की बढ़त के साथ 9,024 प्रति बैरल के लेवल पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कच्चे तेल में भारतीय बाजारों में 8,770 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 9,240 और 9,400 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। नेचुरल गैस में कल फिर एक बार निचले स्तर से रिकवरी देखने को मिली और सत्र के दरमियान कीमतें 288 के रेजिस्टेंस को पार भी करती हुई नजर आई, लेकिन क्लोजिंग हमने 288 के स्तर के नीचे ही आते हुए देखी। इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमतें $3 के नीचे बनी रही। अगर कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में $3 और भारतीय बाजारों में 288 के स्तर के ऊपर क्लोज करती है तो फिर नेचुरल गैस में भी आने वाले सेशंस में मजबूती देखने को मिल सकती है। आज के सत्र में नेचुरल गैस 275 से 294 के दायरे में कारोबार दिखा सकता है। बेस मेटल्स में भी कल भारी उठापटक देखने को मिली। कॉपर की कीमतें ऊपरी लेवल से फिर एक बार मुनाफा वसूली दिखाती हुई नजर आई और जैसा कि कल हमने पॉडकास्ट में और कल की रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा था कि बेस मेटल्स में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए और फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ऊपरी स्तरों पर बनाने से बचना चाहिए। कल कॉपर की कीमतें 1.5% की गिरावट के साथ $13,599.10 प्रति मैट्रिक टन के स्तर पर सेटल हुई। डॉलर इंडेक्स एक महीने के उच्च स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आया, वहीं यूएस के 10 वर्ष के बॉन्ड की दरें 17 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचती हुई नजर आई, जिसके चलते मेटल में दबाव बनता हुआ नजर आया। हालांकि ईसीबी ने कल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, उसके चलते कीमतों में सपोर्ट था, लेकिन फेड रेट हाइक फियर्स के चलते कीमतों में ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। कॉपर की कीमतें 13,280 से $13,900 प्रति मैट्रिक टन के दायरे में बनी हुई है और हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में ये दायरा बना रह सकता है, लेकिन सप्लाई कंसर्न्स के चलते एल्यूमिनियम और निकल की कीमतों में मजबूती बनी रह सकती है। आज के सत्र में भी यहाँ पे ओवरऑल इंडस्ट्रियल मेटल पैक में उठापटक बनी रहेगी। एल्यूमिनियम जुलाई वायदा में 344 और 342 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 349 और 352 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर जुलाई वायदा में 1308 और 1296 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1339 और 1358 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। लेड जुलाई वायदा में 199.70 और 98.50 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 202.80 और $204.60 प्रति ट्राई के लेवल के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि निकल अगस्त वायदा में 1646 और 1637 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 1669 और 1684 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि जिंक जुलाई वायदा में 380 और 378 पर सपोर्ट देखने को मिलेंगे, वहीं 386 और 389 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रो कमोडिटीज़ में भी कल भारी उठापटक देखने को मिली। इंटरनेशनल मार्केट में सोयाबीन की कीमतें मजबूती दिखाती हुई नजर आई और कल भी बढ़त के साथ हमने वहां कारोबार होता हुआ देखा। कीमतें फ्रेश 52 वीक हाइस को टेस्ट करती हुई नजर आई और क्लोजिंग हमने 1241 सेंट पर आते हुए देखी। कच्चे तेल की कीमतों में आई बढ़त का सपोर्ट ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल में भी देखने को मिल रहा है, वहीं सप्लाई कंसर्न्स के चलते आइस कॉटन वायदा भी बढ़त के साथ 81.29 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं डॉलर इंडेक्स की मजबूती के चलते वहां पे ज़्यादातर एग्रो कमोडिटीज़ ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस दिखाती हुई नजर आई। भारतीय बाजार भी मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज़ को फॉलो करते हुए नजर आए। ज़्यादातर स्टेट्स में मानसून एक्टिविटीज़ में रिवाइवल देखने के चलते और यूएस और ईरान के वॉर एस्केलेशन से एक्सपोर्ट डिमांड की चिंताओं के चलते भारतीय बाजारों में ऑयल सीड्स एडिबल ऑयल को छोड़कर बाकी एग्रो कमोडिटीज़ कल मुनाफा वसूली दिखाती हुई नजर आई। हालांकि निचले स्तरों पर रुपये की कमजोरी का सपोर्ट कीमतों को जरूर मिलता हुआ नजर आया। कैस्टर सीड अगस्त वायदा लगभग 1% की गिरावट के साथ 7,107 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कैस्टर सीड अगस्त वायदा में 7,035 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 7,185 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल केक भी अपना पहला लक्ष्य 3,960 को टेस्ट करने के बाद ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली के चलते 3,928 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल केक अगस्त वायदा में 3,900 और 3,855 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 3,960 और 4,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। मसाला कॉम्प्लेक्स में कल लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। धनिया का अगस्त वायदा एक समय 4% के निचले सर्किट लगाता हुआ नजर आया। क्लोजिंग पर 2.24% की गिरावट के साथ 15,774 पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया अगस्त वायदा में 15,440 और 15,150 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 16,000 और 16,220 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे।
जीरा में भी कल हल्की नरमी रही। अगस्त वायदा 21,045 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में जीरा अगस्त वायदा में 20,850 और 20,740 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 21,200 और 21,440 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी की कीमतें भी लगभग आधा प्रतिशत से अधिक की गिरावट दिखाती हुई नजर आई और कल फिर हमने एक बार 21,120 के सपोर्ट्स लेवल ब्रेक होने के बाद कीमतों को 20,784 तक फिसलते हुए देखा। 21,120 यहाँ पे हल्दी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण लेवल है और कीमतें अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन होती है तो ही बढ़त एक्सटेंड होती हुई नज़र आएगी, नहीं तो कीमतें फिर एक बार अपने सपोर्ट्स लेवल 20,740 और 20,200 को यहाँ टेस्ट कर सकती है। ग्वार कॉम्प्लेक्स में भी कल नरमी देखने को मिली। ग्वार सीड का अगस्त वायदा लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ 6,045 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार सीड अगस्त वायदा में 5,950 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6,160 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार गम की कीमतों में भी नरमी रही। कीमतें 11,654 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में ग्वार गम अगस्त वायदा में 11,400 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 11,920 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। आज के सत्र में एक बार फिर ओवरऑल एग्रो कमोडिटीज़ में भारी उठापटक देखने को मिल सकती है। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए, मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।